Hello student, I'm लीलम चंद्राकर फ्रॉम जूलॉजी डिपार्टमेंट। आज का हमारा टॉपिक है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज। इस लेक्चर में हम प्लैटीहेल्मिन्थीज के जनरल कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन को। प्लैटीहेल्मिन्थीज को टैप वॉर्म भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत फ्लैट वॉर्म को रखा गया है। प्लैटीहेल्मिन्थीज जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है और ये ग्रीक के 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। इसमें से एक होता है प्लैटीज। प्लैटीज का मतलब होता है फ्लैट या फिर चपटा, और दूसरा होता है हेल्मिन्स। हेल्मिन्स मतलब होता है वार्म या फिर क्रीमी, यानी कि ऐसे जंतु जो कि चपटे होते हैं, फ्लैट बॉडी वाले होते हैं, उन्हें रखा गया है प्लैटीहेल्मिन्थीज में। इस फाइलम में लगभग 13,000 स्पीशीज आती हैं और गैगेनबार नाम के साइंटिस्ट ने 1859 में इस फाइलम का नाम प्लैटीहेल्मिन्थीज रखा था। ठीक है। उसके बाद है जनरल कैरेक्टर्स। इसमें से फर्स्ट कैरेक्टर है मोस्टली पैरासाइट। तो इनमें से ज़्यादातर एनिमल जो है वो पैरासाइट होते हैं, मतलब कि परजीवी होते हैं। पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो कि अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल के बॉडी के अंदर डिपेंड हो, मतलब बॉडी के अंदर रह करके अपना न्यूट्रिशन ले, उसको बोला जाता है पैरासाइट। ठीक है। और जिन एनिमल पे ये फूड के लिए डिपेंड रहते हैं उनको होस्ट बोला जाता है। तो इस फैलम के ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो पैरासाइट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है। और कुछ जो है वो फ्री लिविंग भी होते हैं। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज के अंतर्गत आने वाले कुछ एनिमल इसमें पैरासाइट के फॉर्म में रहेंगे और कुछ जो है वो फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकेंड कैरेक्टर है प्लैटीहेल्मिन्थीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। प्लैटीहेल्मिन्थीज जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, बाइलेटरली सिमेट्रिकल और डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनमें 3 जर्म लेयर पाई जाती है। इसमें से सबसे आउटर लेयर को एक्टोडर्म, इनर लेयर को एंडोडर्म और इन दोनों लेयर के बीच में मेसोडर्म होता है। ठीक है। और बाइलेटरली सिमेट्रिकल मतलब ऐसे एनिमल जिनके बॉडी को अगर हम बीच से कट करें और कट करने पर हमें दो इक्वल पार्ट मिले, तो ऐसे एनिमल की बॉडी को कहा जाता है बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है। और और ये डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, मतलब कि इनका डॉर्सल और जो वेंट्रल साइड है वो चपटा होता है, फ्लैटेंड होता है, इसलिए इसे डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड कहा जाता है। उसके बाद थर्ड इसमें कैरेक्टर है बॉडी सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड। सेगमेंटेड का मतलब होता है खंड युक्त। ठीक है। तो इस फाइलम के कुछ एनिमल जो है वो उनका जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होता है, खंड युक्त होता है, उनमें छोटे छोटे सेगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है। और कुछ जो है वो अनसेगमेंटेड होते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी में सेगमेंट नहीं पाए जाते हैं। तो इस फाइलम के अंतर्गत आने वाले कुछ एनिमल सेगमेंट, उनकी जो बॉडी होगी वो सेगमेंटेड होगी और कुछ एनिमल की बॉडी जो है वो अनसेगमेंटेड होती है। उसके बाद फोर्थ इसमें है डाइजेस्टिव, एक्सक्रिएटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम और प्रेजेंट। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरी तरीके से डेवलप होते हैं और प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है एक्सक्रिएटरी ऑर्गन और द फ्लेम सेल्स। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन के लिए इनमें फ्लेम सेल्स होती हैं। अगर हमारी बॉडी में देखें तो हमारी बॉडी में एक्सक्रेशन करने के लिए जो ऑर्गन होते हैं उन्हें हम एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कहते हैं और हमारे पास ये किडनी के रूप में होते हैं। ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी में उत्सर्जन जो है वो किडनी करती हैं। ठीक है। ठीक वैसे ही प्लैटीहेल्मिन्थीज के एनिमल में जो उत्सर्जी अंग होते हैं वो फ्लैम सेल्स के रूप में होते हैं। ठीक है। तो इनके जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन हैं, जो उत्सर्जी अंग हैं, उनको फ्लैम सेल्स कहा जाता है। उसके बाद है सिफेलाइजेशन बिगिंग इन फ्लैट वॉर्म। सिफेलाइजेशन मतलब हेड का पाया जाना सिफेलाइजेशन कहलाता है। इससे पहले जो भी हमने फाइलम पढ़े थे, जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, उनमें जितने भी मेंबर्स थे उसमें किसी में भी हेड नहीं पाया जाता था। जैसे कि ओबेलिया हो गया, पैरामीशियम, जेलीफिश, हाइड्रा, इनमें हमने देखा था कि इनकी बॉडी में हेड एब्सेंट थे। ठीक है। लेकिन हेड बनने की जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत है, वो प्लैटीहेल्मिन्थीज में होता है। मतलब कि जो सिफेलाइजेशन की प्रोसेस है
वो प्लैटीहेल्मिन्थेस से ही स्टार्ट होती हैं। तो जो प्लैटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आने वाले मेंबर्स हैं उनमें सिविलाइजेशन की प्रोसेस पाई जाती है, मतलब कि इसमें हेड प्रेजेंट होगा। ठीक है। उसके बाद है सकर, हुक्स, स्पाइन और फाउंड इन पैरासाइट। इस फाइलम के जितने भी एनिमल पैरासाइट हैं उनकी बॉडी में कुछ न कुछ ऐसा जरूर पाया जाएगा जिससे वो किसी की बॉडी से अपने आप को खुद को अटैच कर पाए। ठीक है। तो इसमें से एक होता है सकर्स। सकर मतलब कि सक करने वाले जो ऑर्गन हैं, मतलब कि ये इन सकर्स के थ्रू ब्लड को सक करते हैं, चूसते हैं। ठीक है। तो इसकी हेल्प से ये हमारे बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल है उससे ये अटैच होकर के न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ में हुक्स या फिर स्पाइन भी पाए जाते हैं, ये भी इंटेस्टाइन से अटैच होने के लिए होते हैं। तो जितने भी पैरासाइट होते हैं उनके पास या तो सकर्स होते हैं या फिर हुक या फिर स्पाइंस पाए जाते हैं, जिसकी हेल्प से ये एलिमेंट्री कैनाल से अटैच होकर के ब्लड या फिर लिम्फ को ये सक करते रहते हैं, मतलब कि न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद है मोस्टली बाइसेक्चुअल। ये बाइसेक्चुअल होते हैं, मतलब कि इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एक ही एनिमल में के बॉडी में होता है। ठीक है। तो अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अगर एक ही एनिमल के बॉडी में हो तब हम उसको बोलते हैं बाइसेक्चुअल। ठीक है। लेकिन इस फाइलम के कुछ एनिमल जो है वो यूनिसेक्चुअल भी होते हैं, मतलब कि इसमें मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो अलग अलग एनिमल में प्रेजेंट होगा। ठीक है। तो अगर अलग अलग एनिमल में प्रेजेंट है तब हम उसको बोलेंगे यूनिसेक्चुअल। ठीक है। उसके बाद है मैनी लार्वल स्टेज। तो इसमें बहुत सारी लार्वल स्टेज पाई जाती हैं, मतलब कि एक से निकलने के बाद एक के बाद एक लार्वल स्टेज में कन्वर्ट होते जाते हैं। इनकी जो लार्वा है उनमें मॉडिफिकेशन होता जाता है, उनमें कुछ चेंजेस होती हैं जिससे वो दूसरे लार्वा में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है। तो इसमें बहुत सारी लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद है एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन इंटरनल पैरासाइट। एनएरोबिक रेस्पिरेशन इसमें प्रेजेंट होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि ऐसा रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो उसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। जो कि इंटरनल पैरासाइट में होता है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस। तो इस फाइलम के एनिमल को उसके लाइफ साइकिल और डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रेजेंस या फिर एब्सेंस के बेस पे 3 क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट क्लास है टर्बिलोरिया, सेकेंड है ट्रिमेटोडा और थर्ड है सिस्टोडा। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्लास टर्बिलेरिया को। तो इसमें से फर्स्ट कैरेक्टर है मोस्टली फ्री लिविंग बट सम आर पैरासिटिक। तो इस क्लास के एनिमल मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं लेकिन कुछ पैरासाइट के भी फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकेंड है बॉडी इज अनसेगमेंटेड। इनका जो बॉडी है वो अनसेगमेंटेड होता है, मतलब कि इसमें सेगमेंट या फिर खंड नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है एपिडर्मिस कवर्ड विथ सिलिया। इनका जो एपिडर्मिस है वो सिलिया से कवर्ड होता है। उसके बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फेरिंग्स एंड इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है और इनके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत माउथ, फेरिंग्स और इंटेस्टाइन आते हैं। उसके बाद है एक्सक्रिएटरी ऑर्गन और द फ्लेम सेल्स। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन के रूप में इसमें फ्लैम सेल्स होते हैं, मतलब कि इसमें एक्सक्रिएशन के लिए फ्लैम सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है। दे आर यूनिसेक्चुअल और बाइसेक्चुअल। तो इनमें से कुछ एनिमल जो है वो यूनिसेक्चुअल होते हैं। यूनिसेक्चुअल मतलब कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो अलग अलग एनिमल की बॉडी में होते हैं। और बाइसेक्चुअल मतलब अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल के बॉडी में है तब हम उसको बोलेंगे बाइसेक्चुअल। तो इस क्लास के कुछ एनिमल जो है वो यूनिसेक्चुअल और कुछ बाइसेक्चुअल होते हैं। ठीक है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन बाय बोथ एसेक्चुअल एंड सेक्चुअल मेथड। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्चुअल और सेक्चुअल दोनों मेथड के थ्रू होता है। अब जो क्लास टर्बिलेरिया है इसे 5 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट ऑर्डर है ट्राइक्लैडिडा, इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। उसके बाद सेकेंड है एलोसीला। एलोसीला का एग्जाम्पल है प्रोरिंकस। उसके बाद है रेप्डोसीला, इसका एग्जाम्पल है मेसोस्टोमा। फिर है एसीला। एसीला का एग्जाम्पल है कॉन्वोल्यूटा। उसके बाद फिफ्थ है इसमें
पॉलीक्लेडाइडा, इसका एग्जाम्पल है लेप्टोप्लेमा। ठीक है, उसके बाद इसका सेकेंड क्लास है ट्रिमेटोडा। इसका फर्स्ट कैरेक्टर है इट इज़ कॉमनली नॉन इज फ्लूक, इसे सामान्यतः फ्लूक भी कहा जाता है। सेकेंड है दे आर एक्जोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। इस क्लास के कुछ एनिमल जो है वो एक्जोपैरासाइट होते हैं। एक्जोपैरासाइट मतलब कि जब कोई पैरासाइट एनिमल के बॉडी के बाहर अगर न्यूट्रिशन ले रहा है होस्ट के बॉडी से, तब हम उसको बोलते हैं एक्जोपैरासाइट। जैसे कि मॉस्किटो में आपने देखा होगा, मॉस्किटो जो है वो हमारे बॉडी के बाहर में रह करके हमारे ब्लड को सक करता है। ठीक है, तो वो एक एक्जोपैरासाइट है। तो इसी प्रकार से इस क्लास के कुछ एनिमल एक्जोपैरासाइट के फॉर्म में होते हैं, जबकि कुछ जो है वो एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट मतलब कि ये एनिमल के बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में रह करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तब उसको बोला जाता है एंडोपैरासाइट। ठीक है, उसके बाद है बॉडी लीफ लाइक एंड अनसेगमेंटेड। बॉडी, इनका जो बॉडी है वो पत्ती के समान और अनसेगमेंटेड होता है। सकर्स और हुक्स प्रेजेंट, सकर और हुक इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये बाइसेक्चुअल होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो एक ही एनिमल के बॉडी में होता है। अब जो क्लास ट्रिमेटोडा है इसे 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है मोनोजीनिया, इसका एग्जाम्पल है पॉलीस्टोमा। सेकेंड है डाइजीनिया, डाइजीनिया का एग्जाम्पल है सिस्टोसोमा। फिर है एस्पिडोगैस्ट्रिया, इसका एग्जाम्पल है एस्पिडोगैस्टर। उसके बाद इसमें थर्ड जो क्लास है वो है सिस्टोडा। सिस्टोडा में फर्स्ट कैरेक्टर है दे आर पैरासाइट इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ वर्टिब्रेट्स। इस क्लास के जो मेंबर्स हैं वो वर्टिब्रेट्स एनिमल के एलिमेंट्री कैनाल में एंडोपैरासाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद सेकेंड है एपिडर्मिस इज नॉट सिलिएटेड, इनका जो एपिडर्मिस है वो सिलिएटेड नहीं होता, मतलब कि इसमें सिलिया नहीं पाया जाता। फिर थर्ड है डाइजेस्टिव सिस्टम इज अपसेंट, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेंट होते हैं क्योंकि ये एनिमल के बॉडी में एंडोपैरासाइट के फॉर्म में होते हैं और बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड है उसे ये अपने न्यूट्रिशन के रूप में लेते हैं। इसी कारण इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये डाइजेस्टेड फूड को ले रहा है। तो इसके अंदर, इनके बॉडी के अंदर ये एक पैरासिटिक एडॉप्टेशन होता है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अपसेंट होता है। ठीक है, उसके बाद इनका जो बॉडी है वो स्कोलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला में डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद है इसे टैप वॉर्म भी कहा जाता है और इसकी बॉडी रिबन शेप्ड की होती है। फिर है हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट ऑन द हेड, इनके हेड पर हुक्स और सकर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो क्लास सिस्टोडा है इसे 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट सब क्लास है यूसिस्टोडा और सेकेंड है सिस्टोडेरिया। ठीक है, अब ये जो यूसिस्टोडा सब क्लास है इसको 11 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट है टेट्राफाइलिडिया, इसका एग्जाम्पल है फिलोब्रेथियम। सेकेंड है प्रोटियोसिफेलिडिया, इसका एग्जाम्पल है ओफिओटिनिया। फिर है साइक्लोफिलेडिया, इसका एग्जाम्पल है टिनिया। उसके बाद फोर्थ इसमें है ट्राइपेनोरिंका, इसका एग्जाम्पल है टेट्राहिंकस। फिर है एपोराइडिया, एपोराइडिया का एग्जाम्पल है गैस्ट्रोटिनिया। फिर है स्पैथीबोथराइडिया, इसका एग्जाम्पल है स्पैथीबोथरियम। फिर है निपोटिनिआइडिया, इसका एग्जाम्पल है निपोटेनिया। फिर है स्यूडोफिलिडिया, स्यूडोफिलिडिया का एग्जाम्पल है हैप्लोब्रोंथियम। उसके बाद है कैरियोफाइलिडिया, इसका एग्जाम्पल है आर्किजेटिस। उसके बाद है सेफ्टाइडिया, इसका एग्जाम्पल है डिस्कुलिसेप्स। फिर है इसमें लास्ट है लेकाइनिसिफेलाइडिया, इसका एग्जाम्पल है लेकाइनिसिफेलर। ठीक है, उसके बाद इसमें सेकंड जो सब क्लास है वो है सिस्टोडेरिया, इसको 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। इसमें से फर्स्ट ऑर्डर है गैरोकोटिलिडिया, इसका एग्जाम्पल है गैरोकोटाइल। और सेकंड है इसमें एम्फिलिनाइडिया, इसका एग्जाम्पल है सेम्फिलाइना। ठीक है,